हेलो दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों की डिमांड और आपके जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश की क्लास लाइए सर, तो आज हमारे सामने हमारे सुनील सर उपस्थित हैं और ये इंग्लिश की धांसू क्लास लेने वाले हैं। तो 9 से 12th के जितने भी विद्यार्थी हों वो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इंग्लिश बेहतर से बेहतर जो आपका टेंस या ग्रामर से संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं उनका निवारण इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारे सुनील सर हैं। इनका एक और नाम चलता है यहाँ नेताजी खजुराहो के जो बेशुमार टीचर हैं इंग्लिश वाले, उनमें इनका नाम चलता है। तो आप लोग अब आज का लेक्चर इनके साथ स्टार्ट कीजिए और पढ़ने का आनंद लीजिए। चलिए, तो अब आप आगे की क्लास सुनील सर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2021 में आप लोगों का जो नया पैटर्न आया है एनसीईआरटी का आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश के बारे में तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, 9 से लेकर 12 तक जो भी आपका कोर्स है जो इस साल चेंज हुआ है एनसीईआरटी का आ चुका है। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी कोर्स को पढ़ना है तो उसके लिए आप लोगों को इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश का कह सकते हैं कैसे कि यदि आप लोगों को अब लेंथी क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के पहले जो चैप्टर हुआ करते बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब जो आप लोगों को पढ़ना है वो चैप्टर क्या हो गया, बहुत लॉन्ग हो गए और उनके आंसर भी क्या हो चुके हैं, लॉन्ग हो चुके हैं। और अब उन लोगों को आप लोग रट के याद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इसको बनाना जरूरी है। और अब आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किन टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिपोर्ट के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि रिपोर्ट जो कि आप लोगों का 11th 12th में एक टॉपिक होता है रिपोर्ट का, जिसके बारे में आप लोगों को 5 नंबर का आता ही आता है। तो इसका आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कह सकते हैं कि कोई घटना हो चुकी हो उसके बारे में आप लोगों को बताना। कोई घटना जैसे कह सकते हैं कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, अब आप लोगों को उसके बारे में क्या बताना है, रिपोर्ट देनी कि वहां पर क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों को रिपोर्ट बताना। तो अब आप लोग रिपोर्ट कई प्रकार की घटनाएं हो सकती है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं पर कोई सुसाइड नोटिस हो सकता है, तो उसके बारे में आप लोग हर प्रकार से याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में लिखने के लिए आप लोगों को उसको बनाना आना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए आप लोगों को टेंस को सीखना पड़ेगा। टेंस को सीखना पड़ेगा तो टेंस में भी किन टॉपिक को सीखना पड़ेगा, वो आप लोगों को सिर्फ 3 टॉपिक को सीखना पड़ेगा। जिस दिन मैं आप लोगों को टेंस बताऊंगा उन 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा और आप लोगों से रिपोर्ट लिखना बन जाएगी। कोई भी आप रिपोर्ट लिख सकते हो 3 टॉपिक्स की वजह से। और अब बात करते हैं रिपोर्ट के बाद नोटिस की। तो जिस प्रकार से रिपोर्ट फास्ट में होती है उसी का उल्टा होता है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है कि आप लोगों को किसी चीज की जानकारी देना, यानी कुछ चीज होने वाली है उस चीज के बारे में बताना। जैसे हमारे स्कूल में वैसा कोई फंक्शन होता है तो स्कूल बोर्ड पर कोई नोटिस चिपका दिया जाता है कि हमारे स्कूल में इस तारीख को ये वाला फंक्शन होने वाला है, ये चीफ गेस्ट आने वाले हैं। और कोई भी जैसे कोई प्रतियोगिता होती है या कुछ भी होता है, पेपर की भी डेट आती है, तो नोटिस प्रकार से बताया जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों को टेंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन टेंस में आप लोग पूरे टेंस तो एक साथ लिख कर सीख नहीं सकते हैं। इसके लिए भी कुछ टेंस होते हैं जिन पे आप नोटिस को बना सकते हैं। इसमें बात करते हैं, इसके टेंस होते हैं पास्ट में तो इसके होते हैं प्रेजेंट में। इतना अंतर होता है दोनों में, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे की। तो इस साल का ऐसे क्या आएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा बंडल ऑफ साइंस ही आएगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि बंडल ऑफ साइंस हर साल की तरह इस साल भी आने के चांसेस है सकते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ एक ऐसे की वजह पर आप लोग या एक ऐसे को रखकर ही बस ना रह जाएं। इसके लिए भी आप लोगों को 2-3 ऐसे हैं जिनके आने के इस साल चांसेस हैं और जिनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप साइंस के भरोसे रहेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को इस साल धोखा हो सकता है। तो कृपया साइंस के भरोसे ना रहे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि साइंस को याद ना करें, बंडल ऑफ साइंस को भी याद करके रखें, क्योंकि वो आप लोगों की रूट हो सकती है, जड़ हो सकती है, वो तो करना ही करना है। अदर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कोरोना वायरस हो चुका है, 2-3 बीमारी हो चुकी है, अभी आप लोगों का राशियन भी हो चुका है साइंस में, कई मेडिसिन पेपर आए गए हैं, मेडिसिन पे भी आ सकता है, खेल के बारे में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, और आप लोगों को पता है मेडिटेशन के बारे में भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इनके बारे में भी आप लोगों का, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट
फैला हुआ है अभी, तो ये वाले भी टॉपिक्स आ सकते हैं। तो आप लोगों को वन ऑफ साइंस कोरोना के बारे में यानी कि कोविड-19 के बारे में पता होना चाहिए पूरी जानकारी। फिर बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। ये भी आपके 11th 12th 9th 10th इसमें सब में काम आने वाला है। एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं हिंदी में जिसका मतलब होता है विज्ञापन, कोई भी चीज का विज्ञापन देना। तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट बनाना आप लोगों ने बचपन से ही देखे होंगे, टीवियों में देखते हैं जो प्रचार आता है वो भी क्या होता है एडवर्टाइजमेंट। आप बात करते हैं आप लोगों ने कभी आपके घर में जो अखबार आता है उसमें किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट होना, जैसे कि कोई चीज को बेचा जा रहा है, टीवी को सेल किया जा रहा है, गाड़ी का सेल किया जाता है। पैम्फलेट बना करके जो दीवारों पे चिपका दिए जाते हैं, अपनी कोचिंग का प्रचार, कहीं भी किसी स्कूल का प्रचार, इन सब के लिए भी क्या होता है एडवर्टाइजमेंट। तो इनको बनाने के लिए एक प्रकार के एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं जिनको आप लोगों को उसके नोटिस के जैसा एडवर्टाइजमेंट बना दिया जाता है जिसमें सब कुछ लिख दिया जाता है। तो वो भी आप लोगों को मैं आप लोगों को इस इंग्लिश ग्रामर में 9th से लेकर 12th वालों को बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से सिर्फ टेंस की वजह से कह सकते हैं टेंस की हेल्प से आप लोग इन सभी को बना सकते हैं। लेकिन टेंस की कौन से टॉपिक का किसमें यूज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यदि बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों के जो लेंथी क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर हो गए, जो बच्चे बिल्कुल एक लाइन का आंसर याद नहीं कर पाते थे अब वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को अब आप लोग पहले टेंस को रट दिया करते थे कि राम बाजार जाता है, वह खाता है पीता है, अब उसको रटना नहीं है, वो आप लोगों का नहीं आना है। अब आना है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। तो आप लोगों को अब सीखना है टेंस के बारे में, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, तब जाके आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे। आप इसे हिंदी में भी याद कर लेंगे तो यदि आपसे टेंस के रूल्स पता है तो आप लोग उसे किस में ट्रांसलेट कर लेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इसके लिए भी आप लोगों को टेंस को सीखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को आता है तो उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि किस कौन सी का उसमें रूल लगाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यदि टेंस सीखेंगे तो टेंस के बाद बहुत सारी ग्रामर आती है आप लोगों की, वॉइस आता है, आपका नरेशन आती है आपकी, इसके बाद फिर आपको प्रीपोजिशन, एडजेक्शन, ये सब कुछ भी इसमें आते हैं। तो ये आप लोगों को बाद में पढ़ना है। ये आपकी जो राइटिंग स्किल होती है ये परमानेंट रहती है, ये तो आनी ही आनी है। इसमें से कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनकी कुछ ग्रामर आती है, लेकिन ये जो है आपकी ये निश्चित है और ये आपके निश्चित नंबर लाने में उपयोगी होते हैं। तो इनको आप लोगों को नहीं छोड़ करके आना है। और क्वेश्चन आंसर इतने लेंथी है, यदि याद नहीं होते हैं तो उसको बना करके लिख कर आना है, और वो कैसे बनाकर लिख करके आना है उसके लिए आप लोग टेंस में सीखेंगे। तो जो वाले मैं आप लोगों को बता रहा था कि रिपोर्ट के बारे में, तो आप लोगों को रिपोर्ट, नोटिस, ऐसे, एडवर्टाइजमेंट, क्वेश्चन, टेंस, वॉइस, इन सभी को आप लोगों को अब रटना नहीं है, बिल्कुल सीखना है और आप लोग बना लेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इनकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी और आप लोग इनके मेरे साथ बने रहेंगे आपको RK स्टडी विजन पर, और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, इसका नोटिफिकेशन आपके उस पर पहले नंबर पर आ जाएगा जब भी इसके बारे में वीडियो डाली जाएगी। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यदि आप लोग पूरी वीडियोस देखते हैं तो 2 महीने के अंदर, यदि जब तक मैं आप लोगों को सिर्फ इन वीडियोस को देखने के बाद ही आप लोग इसको इतना इम्प्रूव हो जाएगा आपके अंदर कि आप लोग रटना छोड़ देंगे, यदि आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा और इस पर अप्लाई किया। बस रूल को अप्लाई करना, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आप लोगों से रटना भूल जाएंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हमारे साथ बने रहें, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि NCERT का जो सिलेबस है उसे आप लोग नहीं रख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप लोगों को पूरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, और जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए आपको RK स्टडी विजन पर बना रहना पड़ेगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ मिलूँगा।